बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ैब स्टिचिंग सीक्रेट्स। आज हम अपनी बहनों को सिखाएंगे 4 किस्म की तरपाई करने का तरीका। एक दो सबको ही नॉर्मल आते होंगे, लेकिन आज मैं आपको 4 किस्म की तरपाई का तरीका बताऊंगी। बहुत आसान है, बहुत इजी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक कटर धागा काटने के लिए और सुई। इसमें हमने धागा पहले से डाल लिया है। इसमें हम सिंगल धागा ही डालेंगे। ये आप देख सकती हैं। इसको यहाँ पे हम गिर लगा लेंगे साइड पे। तो ये हमने कुछ 4 पीस लिए हैं, एक जैसा इनको काट लिया हमने। तो हर एक पे एक बार ही करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले सिंपल जो तरपाई होती है उसको हम शुरू करते हैं। उसका तरीका ये है कि जितनी आपने तरपाई करनी है, इसको 1/2 इंच अंदर को आप फोल्ड करते हैं। तकरीबन 1/2 इंच ही नॉर्मली अंदर को फोल्ड होता है, इससे ज़्यादा नहीं, इतना ही काफ़ी होता है। तो जितनी आप चाहें, जितनी आप इंच रखना चाहती हैं, जितने इंच आप तरपाई करना चाहती हैं, उतना आप यहाँ पे ऐसे रख के तो इसको ऐसे हाथ की मदद से ऐसे प्रेस कर लें। तो यहाँ से आपने इस साइड से आपने शुरू करनी है। तो ये देखती जाएं साथ साथ। ये 2-3 आपने ऐसे टांके ही उठाने हैं, इतने ज़्यादा बड़े नहीं उठाने। ऐसे आपने ऐसे सुई को सीधा नहीं रखना। सबसे पहला जो स्टेप है वो मैं आपको बताने लगी हूँ कि आपने इसको थोड़ा सा सुई को ऐसे तिरछा कर लेना है ऐसे, और इस साइड को आपने ऐसे निकाल देनी है। फिर से आपने 2-3 धागे छोड़ के फिर से आपने यहाँ से ऐसे ही 2-3 धागे उठाने हैं और फिर साइड को ऐसे ही आपने हर स्टेप में 2-2 धागे उठाते जाना है और तरपाई को करते जाना है। तरपाई का जो मकसद होता है वो ये होता है कि तरपाई की जो नीचे धागा है वो फ्रंट पे नज़र ना आए। उसके लिए हमें छोटे छोटे से 2-3 धागे ही उठाने होते हैं। ये ऐसे आप देख सकते हैं। ऐसे ही हम ये सारी इधर तरपाई करेंगे। अब ये देखें और इस साइड पे देखें कितने छोटे छोटे आपको टांके नज़र आ रहे होंगे। तो ये ऐसे इतनी दूर करेंगे तो बिल्कुल ही आपको ये तरपाई नज़र नहीं आएगी कि यहाँ टांका कहाँ पे लगा है। तो ऐसे ही हम ये इस कपड़े को तरपाई कर लेंगे यहाँ तक। तो ये एक तरीके से हमने तरपाई करके आपको दिखाई, ये देखें। और इस वाली साइड से भी आप देख सकती हैं कि बिल्कुल टांके जो हैं वो बहुत बारीक लगे हुए हैं। तो इसको हम साइड पे करते हैं। अब हम दूसरा तरीका आपको सिखाते हैं। तो ऐसे पीस को रखा, फिर से इसको हमने 1/2 इंच अंदर की साइड पे फोल्ड किया और 1.5-2 इंच के फासले पे हमने इसको डबल फोल्ड करके तो ऐसे हाथ से प्रेस कर दिया। तो ये जो तरपाई है, पहली तरपाई जो मैंने सिखाई थी वो तो सिंपल थी, सिंपल तरपाई। अब ये जो है ये गुम तरपाई आपको सिखा रही हूँ कि इसके लिए आपने टांका तो पहला वैसे ही उठाना है, ऐसे ही 2-3 धागे उठा के आपने इसको ऐसे सुई को, पहले हमने बताया था आपको सुई को टेढ़ा करना, अब इसको टेढ़ा नहीं करना। अब इसी कपड़े के नीचे से हमने धागे को ऐसे सीधा ही लेके जाना है। ये आप देखें, यहाँ से ऐसे सीधा। बिल्कुल ऐसे सुई को आपने ऐसे सीधा ही रखना है। ये देखें आपको यहाँ से। तो पहले जो हमने तरीका आपको सिखाया था वो सिंपल तरपाई का था। अब हम आपको सिखाएंगे जो गुम तरपाई होती है उसका तरीका। तो पहले स्टेप में हमने आपको बताया था कि आपने सुई को ऐसे टेढ़ा करके धागा गुजारना है। अब इसको टेढ़ा नहीं करना, अब इसको बिल्कुल से आपने सीधा ऐसे रखना है, सीधा निकाल लेनी है सुई यहाँ से। फिर से ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप आपने वैसे ही उठाने हैं जैसे पहले में उठाए थे। यहाँ से फिर सीधी सुई, ऐसे ही आपने पहली बार की तरह स्टेप उठाते जाना है, लेकिन पहली बार की तरह सुई को हमने टेढ़ा नहीं करना, बिल्कुल प्लेन रखना है। तो ऐसे हम यहाँ से स्टेप उठाते जाएंगे और तुरपाई करते जाएंगे। तो ये देखें, और इस वाली साइड से आप देखें कितने छोटे छोटे जो आपको टांके नज़र आ रहे होंगे। ऐसे ही हमने इसको
सारी को ऐसे ही तरपाई कर लेना है। देख सकते हैं गुम तरपाई इस साइड से भी और इस साइड से भी। ये देखें, यहाँ से बिल्कुल ऐसे अंदर की साइड पे गुम है। ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। तो अब तीसरा तरीका आपको सिखाते हैं। ये जो तीसरा तरीका है ये गुम भी नहीं है और सादा भी नहीं है। ये जो पैंट में तरपाई होती है, ये मैं वैसी तरपाई आपको सिखाऊंगी। तो उसके लिए आपको जैसे पैंट की लेंथ जो है वो आपने लंबाई उसकी कर लेनी है। ऐसे दोबारा आपने इसको हाथ की मदद से प्रेस कर लेना है। आम जो तरपाई होती है वो हम यहाँ से शुरू करते हैं, लेकिन इस तरपाई को हम इधर वाली साइड से शुरू करेंगे। तो ये देखें, यहाँ से हमने इसको शुरू करना है, यहाँ से कॉर्नर से। जैसे हम यहाँ से स्टेप उठाएंगे वैसे ही हम साथ इसको भी ऐसे स्टेप उठा लेंगे। इसका छोटा ऐसे आपने धागे को इस साइड पे रखना है। अब फिर से आपने थोड़ी सी ऐसे एक पैर की जगह छोड़ के आपने फिर से ऐसे छोटा सा टांका उठाना है। आपने ऊपर वाले कपड़े को भी उठाना है और नीचे वाले का भी, दोनों का एक साथ ऐसे ऐसे आपने हल्का सा इसको खींचना है। फिर से आपने ऐसे और साथ में ऐसे उठा के टांके को, ये बिल्कुल धागा जो है ये सामने नज़र आएगा। छोटे छोटे टांके यहाँ पे नज़र आएंगे और एक धागा ये देखें यहाँ पे नज़र आएगा आपको। ये देखें, इसको आपने साथ साथ जो है वो खींचते जाना है ऐसे। एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत इजी है। ये ट्राउज़र जो हैं वो न्यू जेंट्स ट्राउज़र जो हैं उनमें उनकी अगर लेंथ ज़्यादा हो तो आप घर में इसको ठीक कर सकती हैं ऐसे छोटी छोटी तरपाई के साथ। पैंट वगैरह हो गई, बच्चों की हो गई। अब ये देखें और इस साइड से देखें कितने छोटे छोटे जो है। ऐसे ही हमने इसको सारी को तरपाई कर लेना है। ऐसे धागे को ऐसे घुमा के सुई की इस साइड से लेके आना आपने ऐसे। ये देखें एक लाइन सी बन गई है और इस वाली साइड से देखें ये कितनी नीट है। ये उन दोनों तरीक़ों से ज़्यादा जल्दी भी होती है और अच्छी भी होती है। आप अपनी कमीज़ पे भी कर सकती हैं, अपनी शर्ट पे, दुपट्टे पे, जहाँ कहीं भी आपने करनी है आप ऐसे इसको तरपाई कर सकती हैं। बहुत छोटा छोटा सा आपने टांका उठाना है और ये आसान भी बहुत है। नीचे से भी वैसे ही जब आप यहाँ से उठाती हैं ना तो ऐसे ही नीचे से भी दो धागे जो हैं खुद ब खुद ही सुई में आ जाते हैं ऐसे। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही आपने सिंपली आपने पकड़ के इसको ऐसे करते जाना है। ये देखिए कि इधर से भी उल्टी साइड से भी कितना प्यारा लग रहा है और नीचे से तो और ज़्यादा सफाई है। ये देखें, अब ऐसे ही हम सारी कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें, अब इसकी सीधी वाली साइड देखें और ये इसकी उल्टे वाली साइड। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ऐसे जैसे कोई रेडीमेड कपड़ा सिलाई किया हुआ है। बिल्कुल छोटे छोटे से टांके हैं जो बहुत इजी है और ये देखिए हिलाने से हिलते भी नहीं हैं। तो ये था हमारा तीसरा तरीका और उम्मीद है कि ये तीसरा तरीका जो आपको इजी भी लगा होगा और ख़ूबसूरत भी बहुत लग रहा है। आप अपनी कमीज़ पे, बाजू पे, दामन पे, जहाँ कहीं भी आपको चाहिए आप इसको कर सकती हैं, कोई मसला नहीं। तो ये 3 तरीके जो हैं वो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। ये जो चौथा तरीका है उसका भी बहुत आसान तरीका है। ऐसे आपने पीस को लेना है, वैसे ही आपने फोल्ड करना है। दोबारा से आपने हाथ की मदद से इसको ऐसे प्रेस कर लेना है। अब फिर से इस साइड से हम इसको शुरू करेंगे। तो ये ऊपर से हमने ऐसे टांका लेना है। सबसे पहले हमने ऐसे छोटा सा टांका लेना है। अब ऐसे ये ऊपर से हम यहाँ से इस साइड से नहीं करेंगे, यहाँ से ऊपर से हम छोटा सा नीचे से टांका लेंगे। जब ये सुई नीचे जाती है तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे उंगली पे महसूस होता है। इतना छोटा सा आपने ऐसे सुई को, ये देखें छोटा सा सुई को आपने ऐसे बिल्कुल
ऐसे नीचे से ऊपर उठाना है। ये जब आपकी उंगली पे सुई लगेगी जाके तो आपको महसूस होगा। ऐसे हल्का सा आपने ऊपर उठाना है ऐसे, और फिर से आपने इसको ऐसे बाहर निकाल लेना है, और थोड़ा सा आगे करके आपने सुई को धागा निकाल लेना है। फिर से आपने ऐसे ही छोटा सा स्टेप उठाना है यहाँ से, फिर से ऊपर को ले आना आपने धागे को ना, यहाँ से ऊपर को ले आना आपने यहाँ से। ये आप देख सकती हैं, ये 3 टांके जो हैं छोटे छोटे, ऐसे ही आपने हल्के हाथों से टांके उठाते जाना है। ये यहाँ से देखें और इस वाली साइड से देखें, ये जैसे इन तीनों की मैंने तुरपाई की है ये वैसे ही आ रही है, बिल्कुल तुरपाई वाली शेप में। ये ऐसे ही हम सारी यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इस साइड से देखें, बिल्कुल आपको छोटे छोटे टांके नज़र आ रहे होंगे। तो ये था हमारा चौथा तरीका जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आपको बताएंगे पांचवा तरीका। पांचवा तरीका जो है वो हम मशीन से सिलाई करेंगे, मशीन से, सादा मशीन से तरपाई कैसे करते हैं। तो ये हाथ वाले तरीके थे 4 जो मैंने आपके साथ शेयर किया इस वीडियो में। तो अभी आपको पांचवा तरीका भी हम सिखाते हैं। उसके लिए हम मशीन लेंगे, बेशक आपके पास सादा मशीन है उससे भी कर सकते हैं, या मोटर वाली है आप उससे भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम साइडों पे करते हैं। तो ये देखें हमने एक पीस और लिया और इसको भी हम यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे, सादा सिलाई लगाएंगे। ये यहाँ से आपने, ये आपको पेंसिल से बता रही हूँ, यहाँ पे आपने इतना इतना इतनी सिलाई लगानी है, एक पैर में सिलाई लगानी है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। और फिर से यहाँ पे हम हाथ से प्रेस करेंगे और इसको यहाँ से हम पलटेंगे। तो ये इधर वाला जो कपड़ा है इसको हम थोड़ा सा एक एक पैर पीछे रखेंगे और यहाँ से हम हाथ की मदद से ऐसे इसको बिठा लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इस कपड़े को थोड़ा सा हमने पीछे रखा है, यहाँ से एक एक पैर पीछे रखना है इसको। आप जिस हिसाब से तरपाई करती हैं वैसे आप यहाँ पे, ये मैं आपको दिखाने के लिए निशान लगाने लगी हूँ कि आप इतनी साइज़ पे तरपाई करती हैं, जैसे कि एक टांका यहाँ पे और फिर से एक यहाँ पे, ऐसे एक एक पैर के साथ, इसे हम खुला पैर कह सकते हैं। यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। ये देखें छोटे छोटे आपने निशान लगा लेने हैं। आपको अंदाज़ा तो होगा कि इतनी फासले पे हम तरपाई करते हैं, और इस सिलाई के आपने बराबर रख के यहाँ पे कपड़े को रखना है। तो आपने सिलाई शुरू कर देनी है, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले आपने यहाँ से सीधी सिलाई यहाँ तक लेके आनी है। यहाँ से सबसे पहले आपने इधर से सिलाई सीधी लेके आनी है, फिर आपने एक टांका यहाँ से उठाना है, फिर आपने यहाँ से नीचे उतार के फिर यहाँ पे लेके आनी है, फिर ऐसे टांका उठाना है, फिर आपने नीचे यहाँ पे लानी है। बार बार आप ऐसे ही, ये देखें आप स्टेप करती रहेंगी, सिलाई और फिर टांका, फिर सिलाई, फिर दूसरे वाला टांका, सिलाई, फिर तीसरे वाला, ऐसे करती जाएंगी तो आपकी सिलाई लगती जाएगी और साथ साथ तुरपाई भी होती जाएगी। अब ये देखें पहले वाला टांका हमने लिया, अब फिर से नीचे उतारेंगे, अब दूसरे वाला, अब फिर से तीसरे वाला। ऐसे ही हम आहिस्ता आहिस्ता मशीन को घुमाते जाएंगे और यहाँ पे हम इसको अटैच करते जाएंगे। कपड़े को आपने यहाँ पीछे रखना है। 2-3 टांके ऐसे सीधे लेके आपने इसको फिर इस साइड पे ले आना है। ऐसे कपड़े को थोड़ा सा घुमाएंगी तो टांका इसके ऊपर लग जाएगा। फिर आपने इस तरह
3 टांके लगा के चौथा फिर आपने ऐसे ऐसे ही हम यहाँ तक लगा लेंगे। अब ये देखें, यहाँ से हमने टांके लगाए हैं और इस साइड से भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल कितनी नीट और अच्छे तरीके से तरपाई हुई है। ये मैं आपको ऐसे बिठा के कपड़ा फिर दिखाती हूँ। कहीं भी कोई भी बड़ा टांका नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। कितने अच्छे तरीके से तरपाई हुई है। और इधर से भी देखें, ये जो पहले सिलाई लगाई थी हमने और फिर इस साइड को हमने कपड़े को यहाँ पे छोटे छोटे निशान लगा लिए थे। अगर आप निशान की मदद से बनाएंगी तो ज़्यादा अच्छा और जल्दी बनेगा। नई सीखने वाली जो मेरी बहनें और बच्चियाँ हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया 5 किस्म की तरपाइयों का तरीका। बहुत ईजी है, ये सिंपल। इसमें हमने गुम सिलाई में की है और इसमें मैंने आपको तरीका बताया था जो हम पैंट या ट्राउज़र जो जेंट्स होते हैं उनको ला के बाज़ार से हम घर में कैसे प्रोफेशनल तरीके से इसको कर सकते हैं। और इस तरपाई का हमने बताया था, इसको बिल्कुल सीधा सीधा टांका रखना है और नीचे से आपको ये देखें दिखाया था छोटा छोटा बिल्कुल ये तरपाई की तरह हो जाता है। और इसको हमने बताया था आपको मशीन के साथ तरपाई करने का तरीका बहुत ईजी है। निशान लगा के ज़रूर आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना आपने है कि इसका ये जो 5 तरीके हैं मेरी तरपाई करने के, ये आपको कैसे लगे, आपको कितनी इसकी समझ आई और किस चीज़ की समझ नहीं आई। आप दोबारा कमेंट बॉक्स में बिला झिझक पूछ सकती हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।